हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज हम एक और आइल्स एसे सैम्पल के वॉक थ्रू के साथ आए हैं। आज हम इस वॉक थ्रू को करते हुए सीखेंगे कि एक एसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस प्रोसेस में हम अपनी वोकेबलरी को एनहांस करेंगे, बेटर करेंगे और ये सब कुछ हम करेंगे एक क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस के साथ। और हमारा मोटो है कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सके। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स कैन अर्न अ ग्रेट डील मोर मनी देन पीपल इन अदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस। सम पीपल थिंक दिस इज फुल्ली जस्टिफाइड while others think it is not fair. Discuss both these views and give your opinion. So यहाँ ये कहा गया है कि सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, तो मेरे हिसाब से यहाँ मेनली स्पोर्ट्स स्टार्स ही होंगे, बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते हैं बाकी प्रोफेशन से। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये ठीक है, जस्टिफाइड है, राइट है। दूसरों को लगता है कि ये फेयर नहीं है। हमें ये दोनों व्यूज़ डिस्कस करने हैं और फिर अपना ओपिनियन देना है। तो सबसे पहली बात, तो मैंने जिस तरह से इस एसे को स्ट्रक्चर किया है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो हम लिखते ही हैं। उसके अलावा मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखूंगी कि क्यों ये जस्टिफाइड है, बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखूंगी क्यों अनजस्टिफाइड है, तो कुछ लोगों के हिसाब से ये अनजस्टिफाइड क्यों है, और बॉडी पैराग्राफ 3 में फिर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेल नोन एंड सक्सेसफुल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज आर पेड सब्सटैंशियली मोर देन पीपल इन अदर प्रोफेशंस। सम फील दे डिजर्व सच मैसिव मनी while others do not concur with this thought. In this essay, I shall analyze these contrasting views before expressing my point of view on this subject. तो मैंने यहाँ फेमस के लिए वर्ड यूज़ किया है वेल नोन और सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो वेल नोन भी होते ही हैं। फिर आगे मैंने लिखा है कि कुछ लोग ये फील करते हैं कि वो मैसिव मनी डिज़र्व करते हैं, जबकि दूसरे लोग इस बात से कॉन्कर नहीं करते माने अग्री नहीं करते। और फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लोज की है इस सेंटेंस के साथ, इन दिस एसे आई शैल एनालाइज दीज कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़। ये जो दो व्यूज़ हैं जो आपस में कॉन्ट्रास्ट रखते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। और उसके बाद बिफोर एक्सप्रेसिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने से पहले मैं इन दोनों व्यूज़ को एनालाइज करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। Many arguments are given by those who believe the high earnings of sports professionals are justified. सबसे पहले इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की जो कहते हैं कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स के हाई अर्निंग्स सही हैं, जस्टिफाइड है। फर्स्टली, one cannot achieve massive success without years of hard work and sacrifices by oneself, family members and coaches. In addition, one must spend significant funds to obtain the best diet, coaching, and other facilities. Also, competitive sports bring a lot of public attention and mental anxiety. So, यहाँ firstly के साथ मैं अपना पहला रीज़न दे रही हूँ कि क्यों स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स का हाई पे जस्टिफाइड है। यहाँ मैंने लिखा है, One cannot achieve massive success without years of hard work and sacrifices. तो एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए बहुत सालों का हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस होता है, अपने द्वारा, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा और कोचेस के द्वारा। फिर मैंने आगे लिखा है, इसके अलावा लोगों के बहुत खर्चे होते हैं जब वो अपने स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी डाइट, कोचिंग और बाकी फैसिलिटीज़ पे उनका खर्चा होता है, तो वो भी आगे मेंशन किया गया है। ऑल्सो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड मेंटल एंग्जाइटी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन, लोग बहुत प्रोफेशनल्स या सेलिब्रिटीज़ पे नज़र रखते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी भी हो सकती है। अब बॉडी पैराग्राफ 1 मेरा थोड़ा सा लंबा है, इनफैक्ट ये ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया है, तो बॉडी पैराग्राफ 1 को मैंने थोड़ा आगे कंटिन्यू किया है और मैंने लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मतलब मैं अपना सेकेंड रीज़न दे रही हूँ जो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Most importantly, famous sports celebrities are followed by millions. Most famous cricket and soccer stars become part of mega sports events where people experience a kind of excitement, also called adrenaline rush. Unlike many other events, people throng stadiums and follow their favorite ones in large numbers. Therefore, the nature of influence these celebrated sports personalities have on large populations जस्टिफाइज दी हाई अमाउंट्स दे मेक। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो
बहुत बड़ी पॉपुलेशन को टच करते हैं। अब नेचुरली जो इंसान ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा वो ज़्यादा कमाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है और इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है। हार्डवर्क हर प्रोफेशन में है, बट जिस प्रोफेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करते हैं वहीं हम ज़्यादा कमाते हैं। तो सिंपल है ये लैंग्वेज, इसमें समझाने वाली कोई इतनी बात भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। फेमस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ मिलियंस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मोस्ट फेमस क्रिकेट और सॉकर स्टार्स मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स का पार्ट बनते हैं। एक और रीज़न है कि लोग एक किस्म का एक्साइटमेंट फील करते हैं, जिसे हम एड्रीनालिन रश कहते हैं। एड्रीनालिन रश होता है जो हमें इन मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स में एक बहुत एक्सेसिव एक्साइटमेंट हम फील करते हैं, उसे एड्रीनालिन रश कहते हैं। और ये इट इज़ अनलाइक मैनी अदर इवेंट्स। बहुत सारे दूसरे इवेंट्स में हम इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस करते। तो यही वजह है कि लोग स्टेडियम्स को थ्रॉन्ग करते हैं। थ्रॉन्ग माने भीड़ की भीड़ जाती है इन इवेंट्स को देखने। और मीडिया पे भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को फॉलो किया जाता है इन लार्ज नंबर्स। आपने देखा ही होगा कि एक बड़ा इवेंट करोड़्स में आजकल तो OTT पे द नंबर ऑफ़ पीपल वॉचिंग, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नंबर ऑफ़ पीपल वॉचिंग आता है। तो आप देखते ही होंगे कि 2 करोड़ का मैंने तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ टच करते हुए देखा एक टाइम पे एक लाइव इवेंट को। तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। नॉट रियली इम्पोर्टेंस, बट इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। Therefore, the nature of influence these celebrated sports personalities have on large populations justifies the high amount they make. इसलिए जो इनका नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस है, किस तरह का इन्फ्लुएंस लोगों पे डालते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, वो इनकी लार्ज अमाउंट को जस्टिफाई करती है। ये बात हो गई एक साइड की। यहाँ देखिए मैंने अपने इस पैराग्राफ को एंड कैसे किया है, जस्टिफाइज द हाई अमाउंट्स दे मेक। तो यहाँ देखिए मेरी एंडिंग जो है वो एक किस्म से वो एक रीडर को ये भी बता रही है कि यहाँ पर ये पैराग्राफ एंड हो चुका है या हो रहा है, सो दैट रीडर अब नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू को ग्रास्प करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने लिखा है, हाउ एवर सम पीपल फील दैट स्पोर्ट्स पीपल आर अनरीजनेबली ओवरपेड। इस पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है हाउ एवर से। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें कनेक्टिविटी या इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस का मेंशन करके आप अपने ऐसे को कनेक्टिविटी देते हैं, और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ऐसे में, और एक्चुअली आइल्स में आपके बहुत बड़ा एक वेटेज इसको जाता है। तो हाउ एवर से मेरे रीडर को ये समझ आ रहा है कि अब मैं ऑपोजिट व्यू पॉइंट पर बात करूँगी। और मैंने कैसे किया है, सम पीपल फील, कुछ लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स पीपल आर अनरीजनेबली ओवरपेड ज़्यादा पे, और अनरीजनेबली होता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे लोगों का क्या मानना होगा, दीज पीपल प्रोबेबली बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज़ अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर, एंड दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिलीजेंस एंड फोकस इज़ रिक्वायर्ड इन मैनी अदर ऑक्यूपेशंस। सिंपल है, वो लोग ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स इज़ अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर। स्पोर्ट्स तो एक प्रोफेशन ही है जैसे बाकी सब प्रोफेशंस होते हैं, और दूसरे प्रोफेशंस में भी इक्वल अमाउंट ऑफ डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क, एंड फोकस इज़ रिक्वायर्ड इन मैनी अदर ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे और ऑक्यूपेशंस में। यहीं हम बॉडी पैराग्राफ 2 कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने सेकंड रीज़न दिया है, सेकेंडली दे माइट बिलीव स्पोर्ट्स डू नॉट पॉजिटिवली और डायरेक्टली हेल्प द वर्ल्ड। सक्सेस इन करियर्स सच एज द मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग और टीचिंग रिक्वायर्स इक्विवेलेंट हार्ड वर्क, sacrifice and dedication, and has had a more significant and positive impact on humanity. For them, such immense pay inequality is unjustified. यहाँ रीज़न नंबर 2 है, दे माइट बिलीव। देखिए वो बिलीव करते होंगे, माइट बिलीव, ये मेरा सोचना है कि वो सोचते हैं ऐसा। यहाँ हम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम यूज़ करते हैं माइट का या बिलीव का। और फिर इन लोगों का क्या मानना हो सकता है कि स्पोर्ट्स पॉजिटिवली और डायरेक्टली हेल्प नहीं करता वर्ल्ड को। और फिर उनका ये भी मानना हो सकता है कि सक्सेस इन अदर करियर्स लाइक मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, टीचिंग, सभी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस और डेडिकेशन लगता है। और इनफैक्ट इन प्रोफेशंस का फिर मैंने आगे लिखा है, मोर सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी है। ये प्रोफेशन ज़्यादा आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, दैट्स व्हाट आई मीन। और फिर मैंने इस पैराग्राफ को कंक्लूड किया है, फॉर देम माने उनके हिसाब से,
इतना इमेंस माने बहुत ज़्यादा जो लोगों को पेमेंट्स मिलती हैं उसमें जो एक इनइक्वालिटी है वो अनजस्टिफाइड है, उनके हिसाब से सही नहीं है। यहाँ मेरे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर आता है मेरा ओपिनियन। इस बॉडी पैराग्राफ में मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। इन माई ओपिनियन, इन एडिशन टू एक्सेप्शनल ग्रिट एंड परसिस्टेंस, the risk taking of choosing a highly competitive career with immense public scrutiny makes sports people stand out. Moreover, they can touch a large population deeply and people wish to see them frequently. Thus, they have multiple streams of income ranging from sporting events to promotional activities. Therefore, their high income is justified. यहाँ देखिए मैंने शुरुआत की है इन माई ओपिनियन, मतलब रीडर को ये समझ आ जाएगा कि अब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। इन एडिशन टू एक्सेप्शनल ग्रिट होता है करेज, एक्सेप्शनल मीन्स अनयूजुअल, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो आमतौर पे नहीं दिखता, एंड परसिस्टेंस मैंने बताया कि लगे रहना। इन एडिशन, इसके साथ साथ जो एक रिस्क टेकिंग होती है, कैसी रिस्क टेकिंग, एक हाईली कॉम्पिटिटिव करियर को चूज़ करने की जिसमें एक इमेंस पब्लिक स्क्रूटनी होती है कि लोग आपको बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। ये चीज़ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लोगों को स्टैंड आउट करती है। स्टैंड आउट मीन्स वो सबसे अलग दिखते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है मोरओवर से मैं अपनी अगली बात ज्वाइन कर रही हूँ। वो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत से लोग उन्हें देखना चाहते हैं। दस दे हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी होती है जिसमें वो अपनी स्पोर्टिंग इवेंट से लेकर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से कमाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें देखना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर मैंने आखिर में लिखा है कि उनकी हाई इनकम जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। मैंने कॉन्क्लूजन बहुत छोटा सा लिखा है क्योंकि मेरा इससे बहुत बड़ा हो गया था। टू सम अप, द हाई अर्निंग्स ऑफ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ आर जस्टिफाइड ड्यू टू देयर मैसिव फॉलोइंग एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट। तो टू सम अप से मेरा रीडर को ये पता लगता है कि अब हम कॉन्क्लूजन लिख रहे हैं। जो हाई अर्निंग है स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उनकी मैसिव फॉलोइंग होती है और उनके एफर्ट्स भी बहुत, उनको दे हैव टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। यहाँ हमारा ये एस्से ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपने कुछ नए वर्ड्स नोट किए होंगे। किस तरह से हम एस्से का फ्लो मेंटेन करते हैं ये भी नोट किया होगा। जाने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को इस्टेब्लिश किया था, उनका कहना था एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज़ ओल्ड वेदर एट 20 और 80। तो हमेशा लर्न करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में हमारे इस कंटेंट से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा कंटेंट सिर्फ आइल्स ही नहीं, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और अदरवाइज़ भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आप हमारे लिए फीडबैक छोड़िए प्लीज़, और हमें बताइए कि हम और किस तरह का कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आएँ। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। बाय बाय।